हमारे क्लच ने अपनी सांसें खो बैठी, टायर से हल्की सी डग आ रही थी। अगर आपने दिन का फाउंडेशन टूटा हुआ है, ये गाड़ी में भी एक मसला था। इसका गियर जो था टाइम ऊपर इन दी एयर चुका है, पे आ गया था, हमें बड़ा सख्त दस तो है वो बड़ा ही माड़ा किस्म। ये हमने याकूब भाई से लिया था। अस्सलाम वालेकुम बॉयज़, उम्मीद करता हूँ आप सब गुड होंगे, खैरियत से होंगे और आप लोग के दिन अच्छे गुजरे होंगे। आप लोग भी कह रहे होंगे कि पाक बीच के बाद आपका भाई गायब हो गया, गायब कहीं नहीं हुआ। मैं बड़ा खुश था, 2-3 दिन मुझे पाक बीच वाली वीडियो पे बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला, उससे पहले भी बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला, लेकिन बहन डर गई। मैंने कहा आप लोग को थोड़ी अपडेट्स दे दूं पाक बीच के बाद क्या हो रहा है। अपडेट्स थोड़ी अच्छी नहीं है, थोड़ी बुरी हैं, क्योंकि 4-5 दिन हो गए एकॉर्ड पेरी जो है जब से आई है इसी तरह खड़ी है। इसके ऊपर आप धूड़ चेक करें, ये उस दिन के बाद अभी तक नहीं निकली। हमारे साथ थोड़ा सा प्रैंक हो गया था नासिर बाग रोड पे, आपको याद है उसको जो हमने क्लच वेल्ड कराया था, उसने आखिर अपनी सांसें बड़ी वाली फायर। खैर हमारे क्लच ने अपनी सांसें खो बैठी। साथ ही साथ EF पे आए तो ये तो आप बंदा कहेंगे कि थाल रैली में हम इसको डुबकियाँ दे के आए हैं। ये चेक करें, ओए होए 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 होए, EF प्यारी का बहुत बुरा हाल है। खैर इसमें एक और मसला आया हुआ है, वो मैं आपको थोड़ी बताता हूँ कि साथ क्या सीन करना है। सीन ये है कि जैसा कि आपको पता है, जिस दिन का हमने इस पर रिम टायर डलवाए थे, हमने EF को बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराई। हेलो टोनी, हाउ आर यू? सलाम को कवा का ना, सलाम को वाजिब दे। वालेकुम अस्सलाम। EF का हमें मसला ये पेश आ रहा है, रात को मैं गया था हैदराबाद तक एक ड्राइव मारने इस पे, वापसी पे जब मैं गाड़ी 60 से ऊपर ले जा रहा था, इस टायर से हल्की सी डग आ रही थी। अगर आपने देखा हुआ है इसका पुराना व्लॉग जिसमें हमने स्पेरिम डाला था, तो हमने इसका इस तरफ वाला स्टड बदलाया था। वो स्टड बिल्कुल सही था, लेकिन एक उसके साथ वाला स्टड जो था वो मसला कर रहा था। हमने कहा चलो 3 ठीक है, एक खराब है, वो मसला नहीं करता। लेकिन जब मैं रात को गाड़ी 60 से ऊपर ले जाता था तो गाड़ी अजीब सी डग करती थी। एक तो ये कि इसका इंजन का फाउंडेशन टूटा हुआ है, ये हमें पता था, लेकिन हमें ये नहीं पता इस हद तक टूटा हुआ है। दूसरा इसका ये स्टड लूज था। आज सुबह उठते साथ ही डायरेक्ट मैंने टोनी को फ़ोन किया, हमने कहा टोनी आप आओ और देखो इसमें क्या मसला है। तो मसला वही है कि फाउंडेशन जो है बिल्कुल ही फारिग हो चुकी है। अब हमने जाके शुबे से इसकी नई फाउंडेशन लानी है, क्योंकि अभी हमने गाड़ी स्टार्ट की थी, 1-2 झटके हमने इसको दिए थे, तो ये यहाँ से इंजन बिल्कुल हिल रहा है, बिल्कुल फ्री पड़ा हुआ है। तो देखते हैं अभी क्या करना है। टोनी शुबे जाए, जय शुबे, चलो। तो बॉयज़ शाम का वेला हो गया है, मगरिब की अजानों का टाइम है। ये रखें टोनी, मैं आपको थोड़ी देर तक बताता हूँ ये क्या कह रहा है। उबैद भाई और टोनी गए थे शुबे से इसका नया स्टड लिए हैं, इस हाथ का नहीं था उस हाथ का था। इन्होंने ये वाला स्टड जो है वो नया डाले, ये चेक करें, इसका नट भी नया लाया, इसका स्टड भी नया लाया, और अब हमारी गाड़ी ओके हो गई। खैर अभी तक टेस्ट ड्राइव तो नहीं की, टेस्ट ड्राइव के लिए ले जाना है, इसको वॉश भी कराना है। ओए होए, इसकी तो हालत देखो तो बंदे को उल्टी आ जाए। कभी वैसे हमने इस गाड़ी को इतना गंदा नहीं छोड़ा। उसके अलावा शरारत प्यारी में भी एक मसला था। इसका गियर जो था जब न्यूट्रल होता था तो टक 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 हिल रहा होता था, आवाजें कर रहा होता था। टोनी उस गियर का, टोनी इसमें क्या खराब था? इसकी फाउंडेशन खराब थी गियर की, तो वो इसकी फाउंडेशन फिक्स कर रहा है। अब आपका भाई नहा धो के उतरा है, अब मैं गाड़ी के नीचे घुस नहीं सकता, तो ये ठीक करे। तो बस देखते हैं हमारा गियर जो है ओके हुआ है कि नहीं। तो बॉयज टोनी यहाँ पे फुल स्पीड पे काम कर रहे हैं। ये देखो, टोनी थक तो नहीं गए? नहीं थका। वैसे टोनी को डेंगी भी है, इसकी टोनी इज़ अ वेरी गुड गाय, तभी हमारा बीमारी में भी काम कर रहे हैं। उसके अलावा हमें ज्वाइन किया फैज़ान भाई ने। फैज़ान भाई के लिए मैं फ्रेश 4 निम्को लेने गया था, और इनको हमने समोसे स्पॉन्सर किए, साथ चाय स्पॉन्सर किए। समोसे नहीं खाते? खाओगे भाई, अब तो मैं ले आया हूँ। 1000 years later EF की हालत पे आ गया था, मैं बड़ा सख्त दस, तो बैजवी ने मुझे कहा इसको जाके दिलवा लो, इसकी ज़रा सी सख्ती माफ़ कर लो, सब्र करें, आगे चौकी में आपको मिलता हूँ। तो इसको हम ले जा रहे हैं वन एंड ओनली अपने वर्सक कार वॉश पे। वहाँ जाता हूँ, गाड़ी खड़ी करता हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलता हूँ। फ्रेश शावर कराते हैं इसको, और सॉरी शावर नहीं धुलवाते। तो बॉयज सीधी एंट्री मार के हम पहुँच गए। ये चेक करें, EF की आप मटियाँ चेक करें, कल इसको बारिश में मैंने मारने दिए थे। ओए होए होए होए, फुल मैं कहता हूँ थाल रैली वाली गाड़ी हुई हुई है। खैर यहाँ पे भी हवा मरवाएंगे, अंदर से इसके सारे मैट शेड निकाल दिए। इंजन पे फाउंडेशन जो टूटी हुई है, हमने फाउंडेशन नहीं लगाई, तो यहाँ इंजन पे हम सिर्फ हवा मरवाएंगे। हालांकि हम इंजन जो है धुलवाते होते हैं, लेकिन फिलहाल हम सिर्फ इस पर हवा मरवाएंगे कि हमारे इंजन की जो डस्ट है वो उड़ जाए। वेल्स अब जो है मेरा भाई वो नहीं है, वो मरी गया है, तो आज ये काम मेरी जिम्मेदारी थी, वरना अब मतलब मोस्टली मैं गाड़ी कार वॉश पे नहीं आता, वैसे ही आता है। तो वैसे देख लो, फिर ना कहना मैं तुम्हारे काम नहीं करता। खैर उसका क्या काम है, गाड़ी मेरी भी है, लेकिन चलो
कोई नहीं, अब वेट करते हैं, यहाँ बैठते हैं और गाड़ी चलने का इंतज़ार करें। ये प्यारी को फुल टाइम ऊपर इन दी एयर चुका है, ये देख लें। मुझे वैसे आज रियलाइज़ हो रहा है ये रिम इस बॉडी कलर को काफ़ी सूट कर रहे हैं। मैं ऐसे ही लगा रहता हूँ कि फ़ोन को वाइट करेंगे, ये वैसे इस बॉडी कलर को भी काफ़ी सूट कर रहे हैं। खैर ये वॉश हो, मैं यूँ कहता हूँ इसको सही गौड़ भी करें, नीचे से इसको डीजल मीजल मारेंगे और नरम भी हो जाए, तो बस फुल टाइम ननाई हो रही है। चार नौजवान हमारी ये प्यारी पे हाईजैक मारा है, ये जंगल है, बेचारी बड़ी डर रही होगी इस पर। अच्छा तो 2 मिनट की बात है, अभी जल्दी से सूख जाएगी और बस फिर उसको लेकर जाते हैं। समझ रहे हो आप? गुड वॉश हो गया था हमारा, अब जी टायरों में हवा पूरी हो रही है। वैसे मजे की बात, इस पे हम सिर्फ 30 ही भरवाते हैं, में जस्ट 30 ही कराते हैं, क्योंकि आप देख लें 195-50 है, नॉर्मल सी प्रोफाइल है, ऊपर से 7 JJ करें में, तो कोई टेंशन ही नहीं है, इसमें नॉर्मल सी हवा है। और वैसे करा रहे हैं, घर ही जाते हैं और देखते हैं क्या क्या बनता है। The next day. तो बॉयज़ वेलकम बैक हो गया आप सबका। तो बॉयज़ वेलकम बैक हो गया। आज डे 2 है। कल रात को काफ़ी अंधेरा हो गया था, मैंने व्लॉग वहीं पेंड कर दिया। मैंने कहा कल मैं आपको बाकी की अपडेट्स दूंगा। ऑटो शो तो गुजर गया, लेकिन जो मसले हैं वो हमारे साथ चलते आ रहे हैं और चलते आते ही रहेंगे। आपको बताता हूँ गाड़ी में क्या मसले तो नहीं है जो इसके पेंडिंग काम रह गए, जल्दी में नहीं हुआ। मैंने कहा मुझे पता है, आप लोग के साथ भी शेयर कर दूं कि गाड़ी में क्या रहता था क्या नहीं रहता था, कि हम आपको इस अंधेरे में ना रखेंगे। गाड़ी में क्या काम था, मतलब हमने सब ख़त्म तो नहीं किया, जो रहता है मैंने कहा आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है, तो आपको बता दें। सबसे पहले जब हमने इसका बम्पर खुलवाया था, जब बम्पर रंग हो गया था, हम इसको वापस फिट कर रहे थे। इसका पोल जहाँ पड़ा था वहाँ पड़े और भी डैमेज हो गया था। खैर ये लूज तो पहले से था, लेकिन ये ऊपर से देखें तो ये ज़रा सा बाहर आ गए, ये अपनी जगह से बाहर आ गए। इसको वापस इधर अपनी जगह पे जा नहीं रहा, ये टेढ़ा पेढ़ा हो गया। खैर ये डेंडर का मैं बता दूंगा। उसके अलावा एक और पेंडिंग काम ये रह गया था, बोनेट का ये हिस्सा देखें तो ये शाइन मार है, और अगर आप बोनेट का ये हिस्सा देखें तो ये सारा मैट हुआ पड़ा है, ये देखें, क्योंकि यहाँ पे रंग हुआ था और रंग के बाद इसको 2 दिन चाहिए होते हैं, 1 आध दिन चाहिए होते हैं सूखने के लिए। डायरेक्ट इस पर कंपाउंड नहीं लगता, इधर का कंपाउंड रह गया था। ये जो ड्राइवर साइड से रंग हुई थी, ये जगह पे भी इधर भी कंपाउंड रहता है। और ये छत पे जो आप पीसेस देख रहे थे, रुके मैं आपको करीब जाके बताता हूँ। ये पीसेस आपको पता है हमने आर्जी तौर पे बंद कराए थे, लेकिन मज़े की बात ये है कि ये 1 हफ़्ता भी नहीं टिके और ये वापस बाहर आने शुरू हो गए। लेकिन खैर इसने हमारा ऑटो शो वाला काम तो कर दिया था, वो जगह इतनी ख़राब नहीं। और ये पीसेस आपको बताया चलूँ, ये एल्फी से जुड़े हैं, क्योंकि आपको मैंने बताया था, पता नहीं बताया था कि नहीं, मैं आपको सनरूफ का भी एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ कि क्या स्टोरी है, क्या रोल है। पूछा मैंने कुछ। इसके सनरूफ पे अगर हम जाएं तो सबसे पहले हमें ये मालूमात लगी थी कि इसके अंदर वो मोटर का और इसके अंदर वायरिंग का कोई भी नामो निशान नहीं है। अब पता नहीं है कि इसकी मोटर किसने उतार के बेची थी, जिसके पास गाड़ी पहले होगी, लेकिन हमें इससे कोई रोला नहीं है। मोटर जो है इसमें कोई और मॉडल की भी अल्ट्रेशन होकर लग जाती है। उसके बाद ये आप सैनिटरी वाले पाइप देख रहे हैं, पता नहीं किस अल्लाह के बंदे ने सैनिटरी वाला पाइप फिट किया हुआ था। सनरूफ में वायरिंग करनी थी, मोटर करनी थी, और सनरूफ के जब मैं आपको अभी किस तरह बताऊं, कैमरे में जो किनारे थे हमने छत उतार के देखे थे तो इसके किनारे भी गले हुए थे। ये छत हमने उतारी हुई थी ऑटो शो के लिए, हमने इसको वापस फिट कराया था कि आगे से गिरी ना हो। यही रोल है। सेकेंडली इसका गियर नॉब जो है वो बड़ा ही माड़ा किस्म का हुआ है, ये देख लें आप, क्योंकि इस गाड़ी का जब क्लच सिलेंडर पिछले साल टूटा था तो इसका गियर नॉब को हमने जोर से गियर लगाया था और उस दिन से ये कासिर हमने ठीक नहीं कराया। सबसे बड़ा मसला मैंने आपको बताया ही नहीं है, पिछले हफ्ते जब हमने इसका क्लच बनवाया था तो वो ऑटो शो वाले टाइम पे काफ़ी हद तक बेहतर हो गया था। मतलब ये है कि क्लच पूरा दबता था, गाड़ी वाइब्रेशन नहीं कर रही थी, गियर हमारे लग रहे थे। लेकिन नासिरबाग रोड पे वापसी पे गाड़ी, आपको पता है कि जो पेशावर के उनको पता होगा, ट्रैफिक बहुत जैम थी, जिस वजह से क्लच का इतना इस्तेमाल हुआ, क्लच ने फिर एक दफ़ा अपनी सांसें खो बैठी। नहीं, मुझे तो एक बात समझ नहीं आती, पेशावर में इतने मिस्त्री बैठे हैं, एक लाना तो ऐसे मिस्त्रियों पे जो एक गाड़ी का क्लच ठीक कर सकते। कसम से सही बात है, मैंने गाड़ी लिए हुए 1.5 साल हो गए, सिर्फ हमारा 25-30 हज़ार रुपये इसके क्लच के रोलों पे जा चुके हैं। कभी क्लच सिलेंडर नया आता है, कभी इसकी चादरें नहीं बनती हैं, कभी नीचे से एडजस्टमेंट ख़राब हो जाती है, लेकिन हमारे जो मिस्त्री हैं पेशावर के, वो इस क्लच को ना ठीक कर पाए अभी तक। लेकिन मैं अब आखिर में मशवरा करूंगा अपने अकॉर्ड वाले भाइयों से पंजाब में और सिंध में कि उन्होंने अपनी गाड़ी के साथ क्या किया है कि उनका क्लच नरम है। आई एम वेरी सैड और मुझे तो समझ नहीं आती।
सेकेंडली EFPI जो है कल रात को जब मैं आया था वो ऐसे सुबह पॉलिश की है। ये हमारा शहजादा है, यकीन जाने मैं ये गाड़ी जब भी चलाता हूँ ना इतनी नरम माशाल्लाह और इतनी सॉफ्ट गाड़ी है ना, चमचमा रही होती है हर वक्त। ये देखें कल मैं गया हूँ, मैंने इसके साथ इंसाफ किया दोबारा से, और ये इस गाड़ी की गेम ही अलग है माशाल्लाह। बेगम रहे आप लोग, ये ना समझिएगा कि ये हम भूल गए, इसको स्टैंड करेंगे। लेकिन अभी ज़रा पाकिज गुजरे ना तो मनी भाई ज़रा खफा हुए हैं आजकल, यही सारा सीन है। स्पॉइलर आप देख रहे हैं, ये हमने याकूत भाई से लिया था ऑटो शो के लिए, और ऑटो शो जैसे कि गुजर चुका है तो याकूत भाई ने फ़िलहाल तो मुझसे नहीं मांगा क्योंकि उनकी गाड़ी जो है बन रही है दोबारा, वो रंग शंग करा रहे, उन्होंने क्या फ़िलहाल अपने पास रखो। तो मैंने फिल वक्त के लिए लगाया है, जो ही वो मुझसे मांगेंगे इसका मैं डाई दे के इस तरह का एग्जैक्ट सेम स्पॉइलर बनवा के एकॉर्ड प्यारी को लगा दूंगा। और नीचे जो आप सिलेंसर का कप देखते थे, एक सेकंड यार बेल हो गई शिट। अगर आपको याद हो, पता नहीं मैंने बताया था कि नहीं, इसके नीचे जो कप था वो हमने बड़ी मुश्किलों से स्टीलों से चिपकाया था इसमें। ऑटो शो के बाहर जाके वो कप एकदम नीचे गिर गया था, और अगर आपने नोट किया हो कुछ फोटोज वीडियोस में तो सिलेंसर का कप थोड़ा सा गिरा हुआ था। खैर इसको भी जाके वेल्ड कराएंगे, बड़े काम पड़े, लेकिन उवैस भाई ने हमारा थोड़ा सा हैंड किया है। वो मरीज इसके जो पैसे थे ऊपर लगने वाले, उवैस साहब मरी ले गए थे और आधे पैसे लगा के आ गए, तो इसका काम फिलहाल पड़ा है। आज मैंने इसको ले जाना था वर्कशॉप ले जा के मैंने इसके जो है ये रफ शफ जो है दोबारा लगानी थी, ये जगह साफ़ करानी थी, लेकिन इसका क्लच जो है वो सही दब नहीं रहा, इसके गियर सही नहीं लग रहे, इस वजह से हम वर्कशॉप नहीं जा पा रहे, यही मसला है। तो टोनी को भी हम कहेंगे कल या परसों के दिन हमें टाइम दे और इसके क्लच को चुस्त चौबंद कर दे, ताकि हम वर्कशॉप जाके और इसके काम जो हैं वो करा सकें, क्योंकि जब गियर ही नहीं लग रहा तो गाड़ी किस तरह हम वर्कशॉप ले जाएं। बात तो सही है। खैर बॉयस, यही थी हमारी छोटी मोटी दास्तान आज की, जो हमारे साथ मसले चल रहे हैं, जो कार है इसको मसले फेस करने पड़ते हैं ऑटो शो के बाद। हर किसी को तो फेस नहीं करने पड़ते, लेकिन जिनके पास पुरानी गाड़ी है और मेरी तरह स्टूडेंट हैं और शौक पूरा कर रहे हैं, तो मैंने कहा आपको बताता चलो, इस चीज़ से आगाह रखूँ। तो अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मैं बड़ा खुश हूँ यार, पाकवीज़ वाली वीडियोस पे, उससे पहले वाली वीडियोस में बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो आप लोग लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।